एक बार की बात है, एक किसान रहता था। वो किसान बहुत सारा व्यवसाय करता था, 3 से 4 व्यवसाय करता था। उसके जीवन में एक इच्छा थी कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और बहुत अमीर आदमी बन जाए। इसके लिए उसने एक साथ 3 से 4 व्यवसाय करना आरंभ कर दिया। जैसे कि वो कहीं तो जॉब जाता, तो कहीं व्यवसाय करता, तो कहीं दूसरा काम करता। इस तरह उसके बहुत सारे व्यवसाय हो गए। लेकिन उसे एक तकलीफ हुई इसमें कि उसे इतने सारे व्यवसाय होने की वजह से जो उसका कंसंट्रेशन था वो भंग हो गया और उसकी जो याददाश्त थी वो बेहद कमज़ोर हो गई। वो हर किसी चीज़ को भूल जाया करता था, हर 2 मिनट में कोई चीज़ भूल जाया करता था। उसे वो बस चीज़ बताओ और बस भूल जाता था। तो उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। तो उसने एक दिन निश्चय किया कि उसे एक डॉक्टर को बताना चाहिए। तो वह गया और डॉक्टर को बताने के लिए गया। तो डॉक्टर ने बोला, पहले तो देखा डॉक्टर ने, उसके बाद बोला कि आपका हाजमा बिगड़ गया। हाजमा बिगड़ गया तो क्या करना होगा, खिचड़ी खानी होगी। खिचड़ी हल्की होती है और ये पचाने में बहुत अच्छी होती है और इसे भी रूटीन से लेना पड़ेगा, नहीं तो और तकलीफ बढ़ सकती है। तो आदमी ने कहा, खिचड़ी तो मैं खा लूँगा, लेकिन एक बात बताओ मुझे, खिचड़ी नाम याद कैसे रहेगा। तो डॉक्टर ने बोला, कोई तकलीफ मत करो, वो सब याद रह जाएगा। तुम पूरे रास्ते जाना और खिचड़ी खिचड़ी बोलते रहना। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया, पूरे रास्ते गया और खिचड़ी खिचड़ी बोलता रहा, खिचड़ी खिचड़ी। रास्ते में वो जा रहा था, तभी उसे एक आदमी मिला। वो आदमी किसान था। वो अपने खेत में से चिड़िया उड़ा रहा था और जो आदमी था वो खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा था, क्योंकि उसका शब्द गलत हो गया था। इसके बाद जब ये किसान ने ये सुना कि कोई खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है, तो उसने देखा कि एक आदमी आया है, वो खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है। आदमी की कोई गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने देखा। उसने आदमी से पूछा कि तुम खाचड़ी खाचड़ी क्यों बोल रहे हो, देखता नहीं कितनी सारी चिड़िया मेरा खेत को खा रही है, तो खाचड़ी खाचड़ी मत बोलो। तो वो आदमी बोला कि मुझे तो डॉक्टर ने बोला, किसी ने भी बोला। वो किसान ने कहा, तुम आज से खाचड़ी खाचड़ी नहीं बोलोगे, अब ये बोलो कि उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो आदमी यही बोलने लगा, उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो आगे जाते जाते रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो पिंजरे में कई सारे पक्षियों को ले जा रहा था। जब उसने ये सुना कि उड़चिड़ी उड़चिड़ी कोई बोल रहा है, तो उसने देखा और उस आदमी से पूछा, तुम उड़चिड़ी उड़चिड़ी क्यों बोल रहे हो, चिड़िया को उड़ाना चाहते हो क्या, इस पिंजरे में जो चिड़िया है उसको उड़ाने के लिए आए हो। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे तो एक किसान ने बोला है, किसी ने भी बोला हो। उस आदमी ने उस शिकारी ने उसे बड़ी फटकार लगाई और बोले कि अब से उड़चिड़ी उड़चिड़ी मत बोलो, उसे बोलो चिड़िया आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ, आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। तो आदमी ने यही बोलना शुरू कर दिया, आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। आगे जोर जोर से बोलते बोलते वो जा रहा था। तो आगे रास्ते में उसे चोर मिले। चोरों ने जब ये सुना कि आते जाओ पिंजरे में फंसते जाओ, आते जाओ पिंजरे में फंसते जाओ, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उस आदमी ने मार पिटाई कर दी। उसके बाद उन चोरों ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि खबरदार, जो आगे बोला तो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैं तो सिर्फ वो शिकारी बोला इसलिए मैं बोल रहा था। तो उन चोरों ने कहा, कोई भी बोला हो, अब से बोलो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मत आओ, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मत आओ। तो उसने ऐसा ही किया, यहाँ कोई नहीं है, मत आओ। तो आगे चला। आगे चलते चलते उसे एक बारात मिली। वो आदमी बोलता जा रहा था, आगे कोई नहीं है, यहाँ मत आओ। तो जब उन्होंने सुना कि आगे कोई नहीं है, यहाँ मत आओ, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि बड़ी मुश्किल से तो दूल्हा तैयार हुआ है शादी के लिए और ये बोल रहा कि आगे कोई नहीं है, यहाँ मत आओ। तो उन्होंने उसे जम के फटकार लगाई कि अब से ये नहीं बोलोगे। तो उस आदमी ने पूछा कि आगे से क्या बोलूं। तो उन लोगों ने कहा, कुछ भी बोलो, तुमने ये सब खिचड़ी बना के रख दिया हमारा। जैसे ही उस आदमी ने ये शब्द सुना खिचड़ी, तो उसे याद आया डॉक्टर का शब्द कि ये खिचड़ी वही खिचड़ी है जो मैंने सुना था। तो उसने आगे सोचते हुए जा रहा था कि मैं तो एक शब्द का एक अक्षर भूला था, तो उसमें इतनी बड़ी गलती हो गई। लोग तो अपना जीवन ही जीना भूल जाते हैं, तो उनके जीवन में क्या होगा भला। उनका अनुशासन और उनका जो सिस्टम है वो तो
इसी तरह हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए हमें भी ये करना चाहिए कि हमें भी कभी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो जैसी उसे मार पिटाई मिली थी ऐसी पिटाई हमें भी मिलेगी। और हमारा जीवन बहुत बड़ा जीवन है, इस जीवन को जीने का एक सूत्रधार होता है। यदि सूत्र ही चला गया तो धार क्या करेगा? यदि मनके में से धागा ही नहीं रहा तो मनके क्या करेंगे? बिखर जाएंगे। तो मन को बनाए रखने के लिए धागा बहुत ज़रूरी है। अगली कहानी आती है महाभारत से। ये कहानी शुरू होती है जब भीम और युधिष्ठिर महाराज राज करते थे और भीम एक समय पहरेदारी कर रहे थे और युधिष्ठिर महाराज अंदर बैठे थे और मंत्रणा कर रहे थे। एक आदमी आया उनके पास और बोला, किसान था, बोला कि मेरी बेटी का विवाह है, कुछ सहायता कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि कल आइएगा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो वो आदमी बाहर निकला। फिर भीमसेन ने उनसे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं सहायता मांगने आया था। युधिष्ठिर महाराज ने उससे कहा कि कल आइएगा। तो भीमसेन ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरा भाई ने काल को जीत लिया है, मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। जब युधिष्ठिर ने यह सुना कि भीमसेन ने ये ढिंढोरा पिटवा दिया है कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया, तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भीमसेन ने कहा कि आप ही ने तो कहा कल आना, मतलब आपको पता है कल आप भी जीवित रहोगे और ये किसान भी जीवित रहेगा, मतलब आपने काल को जीत लिया है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने किसान को बुला के उनकी सहायता की। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन बहुत ही कब है कब तक है ये किसी को नहीं पता। जो करना है वो अभी कर लेना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कल पे छोड़ना आलस्य का काम है, आलस्य नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आलसी लोग अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ अपने जीवन भर में आलस्य ही बस करते रहते हैं। अगली कहानी आती है, ये कहानी आती है कि भाई हम लोग कई बार रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, भगवान ने हमें इतना दिया, भगवान ने इतना दिया और उतना दिया। एक आदमी ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे बहुत कम मिला है, थोड़ा गरीब था, तो उसने सोचा कि मुझे सबसे कम मिला है दुनिया में, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। लेकिन जब वो रास्ते में आगे निकला तो उसने देखा कि एक आदमी है, उसके तो पैर ही नहीं हैं, सिर्फ हाथों से ही वो ज़मीन पर चल रहा है। तो उसे महसूस हुआ कि कम से कम मुझे पाँव तो मिला है, यह आदमी को तो पाँव भी नहीं मिला, मैं कमा के खा सकता हूँ। तो हमें भगवान को जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। और जीवन में कभी भी दूसरों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। जो भी प्राप्त करना है वो मेहनत करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेहनत के बिना दुर्लभ हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मिलेंगे ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनना पसंद है या नहीं। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक किसान रहता था। वो किसान बहुत सारा व्यवसाय करता था, 3 से 4 व्यवसाय करता था। उसके जीवन में एक इच्छा थी कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और बहुत अमीर आदमी बन जाए। इसके लिए उसने एक साथ 3 से 4 व्यवसाय करना आरंभ कर दिया। जैसे कि वो कहीं तो जॉब जाता, तो कहीं व्यवसाय करता, तो कहीं दूसरा काम करता। इस तरह उसके बहुत सारे व्यवसाय हो गए। लेकिन उसे एक तकलीफ हुई इसमें कि उसे इतने सारे व्यवसाय होने की वजह से जो उसका कंसंट्रेशन था वो भंग हो गया और उसकी जो याददाश्त थी वो बेहद कमज़ोर हो गई। वो हर किसी चीज़ को भूल जाया करता था, हर 2 मिनट में कोई चीज़ भूल जाया करता था। उसे तो बस चीज़ बताओ और बस भूल जाता था। तो उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। तो उसने एक दिन निश्चय किया कि उसे एक डॉक्टर को बताना चाहिए। तो वह गया और डॉक्टर को बताने के लिए गया। तो डॉक्टर ने बोला, पहले तो देखा डॉक्टर ने, उसके बाद बोला कि आपका हाजमा बिगड़ गया। हाजमा बिगड़ गया तो क्या करना होगा? खिचड़ी खानी होगी। खिचड़ी हल्की होती है और ये पचाने में बहुत अच्छी होती है और इसे भी रूटीन से लेना पड़ेगा, नहीं तो और तकलीफ बढ़ सकती है। तो आदमी ने कहा खिचड़ी तो मैं खा लूँगा, लेकिन एक बात बताओ, मुझे खिचड़ी नाम याद कैसे रहेगा? तो डॉक्टर ने बोला कोई तकलीफ मत करो, वो सब याद रह जाएगा। तुम पूरे रास्ते जाना और खिचड़ी खिचड़ी बोलते रहना। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया, पूरे रास्ते गया और खिचड़ी खिचड़ी बोलता रहा, खिचड़ी खिचड़ी। रास्ते में वो जा रहा था तभी उसे एक आदमी मिला
वो आदमी किसान था, वो अपने खेत में से चिड़िया उड़ा रहा था और जो आदमी था वो खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा था क्योंकि उसका शब्द गलत हो गया था। इसके बाद जब ये किसान ने ये सुना कि कोई खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है तो उसने देखा कि एक आदमी आया है, वो खाचड़ी खाचड़ी